जय हिंद। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दामोदर कोराई का तीसरा सर्ग। तीसरा सर्ग राजवेद से स्टार्ट होता है। राजवेद धूमा के उपचार से कमल केतु का घाव तो भर गया, लेकिन अंदर का घाव नहीं भरा। जब घुमा को यह पता चला कि यह सरंची के प्रेम का घाव है, तो घुमा सरंची की खोज में उसका गांव पहुंचा। सरंची ने कहा, कमल केतु राजकुमार है, वह राजा का बेटा है, उसकी जाति और संस्कार ऊंचे हैं। मैं किस रूप से उसकी संगिनी बन पाऊंगी? मेरे लिए तो यह एक सपना है। सरंची का यह संदेश लेकर घूमा राजमहल लौटा और कमल केतु को सुनाया। तब अपनी खून से कमल केतु ने भोजपत्र पर लिखा है, हे प्राणों की रक्षा करने वाली बनवाला, ना जाति ऊंची होती है, ना धर्म ऊंचे होते हैं, ऊंचा तो होता है मनुष्य का विचार। विचार तुम्हारे लिए तो कांटों भरा रास्ता भी मेरे लिए सौभाग्य के समान होगा। कमल केतु यह भी स्वीकार करता है कि उसके पिता काल केतु ने वनवासियों पर काफ़ी अत्याचार किया, लेकिन इसका वजह से कुछ वैसे लोग भी हैं जो रूढ़िवादी और कट्टर है, जिसके बहकावे में मैं काल केतु ने भीषण नरसंहार किया था। इसलिए कमल केतु आगे कहता है, उसने तो अपने पिता को भी छोड़ दिया। कमल केतु यह मानता है कि जो यहाँ के वन और खनिज को लूटने वाले हैं वे दीकू हैं। रोटी और माटी छीनने वाले दीकू हैं। इसलिए कमल केतु सरंची से आग्रह करता है कि वो भी दीकुओं को भगाने में उसका सहयोग करें। वन ही मेरा माँ और बाप है, वनवासी मेरे मित्र है, वन की रक्षा करेंगे, जन की रक्षा करेंगे। ऊपर बातों का वर्णन कमल केतु पत्र में करता है। यह पत्र लेकर घुमा सरंची के पास पहुंचता है तो सरंची ने कहा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। इधर कमल केतु राजपाट छोड़कर गढ़ महल त्याग कर नदी के तट पर कुटिया बनाकर वनवासियों को बच्चों को पढ़ाने लगा। सरंची भी पढ़ने आने लगी। अब सरंची और कमल केतु ने कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। भूत, डायन, अंधविश्वास, रूढ़िवादी को मिटाने का प्रयास शुरू किया। राजा के कर्मचारी आदि पेड़ों को काटते तो सरंची और कमल केतु उसे रोकते और कटे हुए पेड़ों का वापस लेकर आते। इधर राजा काल केतु अपने बेटे के करतूतों को रोज सुनता और क्रोध में जलता। शासन प्रशासन कैसे चलेगा ये सोचता। अपने बेटे को सबक सिखाने के प्रयास काल केतु ने शुरू कर दिया। सिपाहियों को आदेश दिया कि घुमा को पकड़कर लाओ। घुमा स्वयं राज दरबार पहुंच गया। काल केतु ने कहा, जंगल के जंगली लोग, घटवार की बेटी, तुझको और मेरे बेटे को ऐसा कौन सा जगमोनी मंत्र दे दिया कि तुम लोग मुझसे अलग हो गए? तब मैं तुम लोगों के ऊपर काल बनकर टूट पड़ूंगा। घुमा ने कहा, आप वनवासियों के काल है, मुझे मरने की चिंता नहीं है, आप संभल जाएं। इस पर राजा ने घुमा को बंदी बनाने का आदेश दिया तो घुमा ने कहा, आगे से एक दिन जल जाएगा। इस सर्ग के प्रमुख अंश है, मास दिन परहु जखन खांटी न छोड़े के तू, भाइब गेल धूमक बेद हमर काल केतु। जाइत ऊंचा न पाइत ऊंचा, धर्म ओकर ऊंचा, महल ओकर बनल ऊंचा, घटवाहा नीचा, राजा ऊंचा। अंकसरेक महल नुनी, से तो हमर बापे घर, राजा बेटा सच्चे हमें, मेंतुक हमर खातिर कुबा घर। जाइत ऊंचा न पाइत ऊंचा, ऊंचा हवे विचार, मानुषिक भेद नाय, मानुषिक सेवा हमर स्वीकार। काल केतु हमर बाप, काल ऐसन उनखर करम, गेरुआधारी पोंगापंथी, बिगाड़ देला उनखर धर्म। जे हमर बनज खनिज लूटे, से है हियाक दीकू, रोटी माटी छीने वाला वह डाकू दीकू। मोरेक हमरा फिकिर न, हमें तो हो अजर अमर, मारे वाला जन्म लेते त्वें अब समहर, मनेक त्वें अब समहर।
बन हमर माय बा बनवासी हमर मितर, बोनेक रैखा जखन जनेक रैखा हमर वनवासी गोतर। इस तरह हम लोग ने तीसरा सर्ग को ख़त्म कर चुके हैं। चलिए देखते हैं चौथा सर्ग। चौथा सर्ग हुन से स्टार्ट होता है। हुन क्या है? यहाँ हुन का तात्पर्य हुन नामक विदेशी प्रजाति से है जिसका सेनापति मिहिरकुल है। झारखंड पर आक्रमण किया था। रोपा डोभा का कार्य संपन्न हो चुका। पूरी धरती हरियाली से परिपूर्ण थी। भदरिया राग में करम का पर्व मनाया जा रहा था। सरंची और कमल कर्मा के रंग में और अपने प्रेम का रंग गए समय बीतने लगा। इसी बीच हुन सेनापति अपने सेना के साथ इस मूल पर आक्रमण कर दिया। ओ हुन सेनापति था मिहिरकुल। हुनों के आक्रमण से कालकेतु घबरा गया। अपने राजपाट का सर्वनाश देखकर चिंता में डूब गया। भीषण आक्रमण से सैकड़ों लोग मारे गए। यह हमला आदिवासियों पर भी हुआ, जिसका सामना आदिवासियों तीर, धनुष, टांगी, भाला, फरसा, कटार जैसे परंपरागत हथियार से किए। धरती खून से लाल हो उठी। कमल केतु और सरंची ने हुनों का विरोध जोरदार तरीके से किया। आदिवासियों ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया। अंत में हुन यहाँ से वापस चले गए, लेकिन यहाँ के अपार धन दौलत साथ लेकर। सवाल उठता है कि हुनों का आक्रमण किया आपसी फूट का नतीजा था। यदि कालकेतु वनवासियों को साथ लेकर चलता तो वनवासी भी हृदय से सहयोग करते। कुछ लोगों ने इस आक्रमण का कारण दैवी शक्ति को माना, कुछ लोग ने इसे तथागत बुद्ध का श्राप माना, वहीं कुछ ने इसे घूमा के श्राप का नतीजा बताया। प्रस्तुत सर्ग में प्रामाणिक जी ने एक संदेश भी दिया कि जब हमारे देश के राजा केवल अपने धर्म और जाति के अहंकार में डूबे रहें, आपस में अलग थलग पड़े रहें, तब विदेशी आक्रमण करने वालों ने लाभ उठाया। प्रामाणिक जी ने अंत तक यहाँ तक लिखते हैं कि ऐसे राजाओं को ढकनी पानी मोरक चाहिए, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। झारखंड क्षेत्र में ऐसे वीर एवं वीरांगनियां हुए जिन्होंने अपनी मिट्टी, मनुष्य, मातृभाषा और माँ के लिए सब कुछ बलिदान किया, जैसे बिरसा, शेख भिखारी, तिलका, सिंधु कानू, चांद भैरव, कैलिस और श्रींजी आदि। हमें भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। माँ, मिट्टी, मातृभूमि, मातृभाषा और मनुष्य का स्नेह रखना चाहिए। अपनी मिट्टी से और ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस भाव को शिवनाथ प्रामाणिक ने निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया है। मान करे करत हवत माय माटिक मातृभाषा और मानुष के कोड करे हवत अपन माटी और मानुष के। कोड होता है स्नेह, मान होता है मन करे हवत सम्मान करना होगा। इस तरह हम लोग ने चौथा सर्ग को ख़त्म कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला पांचवा सर्ग। पांचवा सर्ग अमर चट्टान से स्टार्ट होता है। इस सर्ग में कहा गया है कि मिहिरकुल के आक्रमण के बाद वनवासियों के घाव धीरे धीरे उभरने लगे, क्योंकि झारखंड में ऐसे कई वृक्ष हैं जो रोगों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, जैसे नीम, करंज, अशोक, महुआ, सिमल छाल, सतमूली, घी कुंवर, लाजोनी घास को छुई मुई घास बोलते हैं, ठीक है। अकंद, धतूरा, मेहंदी, दूब, हल्दी, प्याज, मरचाई, फूल हो गया, नागर हो गया, मोथा हो गया, पाताल हो गया, कोहड़ा हो गया, बहरा, आंवला आदि इत्यादि। धनवंती, चरक, नागार्जुन जैसे आयुर्वेद के विशेषज्ञ हुए हैं जो वनस्पतियों के माध्यम से गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक करने का काम किया है। यहाँ के लोग इन्हीं औषधि से अपने घावों को ठीक किया। कमल और सरंची जंगल में से महल तक पहला देने लगे।
इसी बीच वे एक गुफा के पास पहुँचे जहाँ मतलब भुजंग करिया एकदम काला एक जीव को देखा जो जड़ी पीस रहा था। महकूब अंधार गहन अंधेरा। उस व्यक्ति को देखकर दोनों कमल और सरंची मतलब कि चौकन्ना हुए। लुबाठी के प्रकाश से साधु ने इनको देखा और मुस्कुराया। सरंची और कमल का नाम लेकर जब वह साधु बुलाया तो उन्होंने आश्चर्य हुआ। सरंची तुरंत अपना धनुष को हाथों से पकड़ा जिसे देखकर साधु मुस्कुराया और कहा, कांड धनुष राख बेटी, हमें न मोरे वाला, अर्थात तीर धनुष को रखो, मैं नहीं मरने वाला। सरंची के दोबारा जब उस साधु का परिचय पूछा गया तब साधु ने बताया, मैं राजवेद धूमा हूँ। राजवेद ने आगे कहा, तोनिक मतलब बोलता है कि तोहनिक बाँचले बोन बाचत बोने धर्म माया, अर्थात तुम लोग के बचने पर ही यह जंगल बचेगा, इसलिए मैं तुम लोग को अमर चट्टान देता हूँ। जैसे ही इस अमर चट्टान को सरंची और कमल ने अपने मुंह के अंदर लिया, दोनों प्रेमी गहन निंद्रा में चले गए। सरंची कमल हाथ पाइत अमर चट्टान मुँहे लेला। सरंची कमल हाथ पाइत अमर चट्टान मुँहे लेला। मुँह जैसन चट्टान गेल कर्मे दुइयो प्रेमी घोर निंदाई गेला। इस तरह दोनों प्रेमी नींद में एक ही तरह के सपने देखते हैं जिसमें पूरी दुनिया पानी में डूबी हुई है। आंधी तूफान नहीं है लेकिन शीतल और ठंडी हवा बह रही है। नाव आंधी तूफान एक शीतल बयार बहल जाए। यह दृश्य सरंची और कमल सपनों में देख रहे थे, जहाँ सागर भी शांत था। पूरे समुद्र जिसका ना शुरुआत का पता है ना अंत का, पानी ठंडा था। सबसे समुद्री हिमाल पानी एकर नाय और पथार। कभी जल परी की तरह सरंची उड़ रही थी, कभी वह कमल की पखुड़ियों पर चल रही थी। वे श्रृंगार रस में डूबे हुए सृष्टि के नर नारी की तरह थे। थोड़ी देर बाद वे नींद से जागे, घुमा को ढूंढने लगे लेकिन वह नहीं मिला। सपनों में दोनों इस तरह नशे में थे कि तनिक भी होश ना रहा। इस तरह आज हम लोग देखें कि तीसरा सर्ग, चौथा सर्ग, पांचवा सर्ग को ख़त्म कर चुके हैं। अब अगला वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छठा दृश्य को देखेंगे।